राजभवन के समक्ष अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे दिव्यांगों को आखिरकार 1 वर्ष पूरा हो गया। इस उपलक्ष्य में झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ के बैनर तले 365 दिन पूरे होने पर वर्षगांठ मनाया गया। वहीं दिव्यांगों ने अपनी बातों को मीडिया के समक्ष रखते हुए कहा कि इस 1 वर्ष के आंदोलन में हम कमजोर नहीं बल्कि हम सभी दिव्यांग सशक्त हुए हैं। वहीं दिव्यांगों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार। देखिए, वर्षगांठ मना रहे हैं। सरकार हम लोग नहीं मना रहे हैं, सरकार हम लोग को मनवा रहे हैं। कहे कि देखिए, आप बता सकते हैं एक सामान्य महिला को दे रहा है 2500 और दिव्यांग वृद्धा और बुढ़वा को दे रहे हैं 1000। तो क्या सरकार यहाँ सही राजनीति कर रही है? तो सरकार को समझना होगा। हम लोग एक बहुत दुख के साथ आज वर्षगांठ मना रहे हैं। सरकार यदि हम लोग को जल्दी मांग पूरा कर देती तो हम लोग यहाँ नहीं बैठे रहते, लेकिन हम लोग का मांग नहीं पूरा किया है। तो आज हम लोग को पूरा 365 दिन हो रहा है। तो साल भर में भी 365 366 दिन होता है, तो हम लोग 365 दिन में ही मना लिया। लेकिन सरकार जितना हम लोग को तड़पा रही है ना, उतना सरकार अपना तड़प रहे हैं। इस जन्म में नहीं भोगेंगे तो अगले जन्म में ज़रूर भोगेंगे। और क्या बोलेंगे, एक देखिए हम लोग भी तो महिला हैं, लेकिन महिला को इज्जत मान सम्मान कहाँ दिया? महिला को भी तो अंधा कर दिया। तो सरकार, हम लोग शारीरिक से विकलांग हैं, लेकिन सरकार मानसिक से विकलांग हो चुके हैं। और विकलांग से और कितना विकलांग हो जाएंगे अभी समझ में नहीं आ रहा है। जब देखिए, सरकार का हाथ में अपना मांग पूरा करना है, लेकिन सरकार अपना साइन करके फॉरवर्ड करके आगे नहीं बढ़ा सकती है। तो ये सरकार किस लिए चुना गया? मैंने सरकार कुछ दिव्यांग लोग के लिए, आम जनमानस के लिए, किसी का दुख तकलीफ सहने और करने के लिए है, लेकिन सरकार हम लोग के लिए घृणा दृष्टि से देख रही है, देख के भी अनदेखा कर रही है। और जब आप बता सकते हैं, हम लोग यहाँ ज़्यादा दूर में राज्यपाल नहीं है, ज़्यादा दूर में मुख्यमंत्री नहीं है, और हम लोग का दो बात रख नहीं सकते। हम लोग ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं, पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, उन लोग के लिए रोजगार मांग रहे हैं। जो कुछ करने नहीं पा रहे हैं उसके लिए हम लोग को पेंशन बढ़ाने बोला। देखिए, 2019 का चुनाव में सरकार खुद बोली थी हम नया सरकार आएंगे तो 1000 से 2500 कर देंगे। और 2024 में क्या हुआ, जो 14 अक्टूबर कैबिनेट बैठक था, उस टाइम हम लोग प्रोजेक्ट फंड घेराव किए और मैया योजना वाला वहाँ पर पास किया गया। क्या मैया लोग धरना देने आई थी? जब हम लोग यहाँ हेमंत सोरेन रहते यहाँ से जेल भी जा चुके और जेल से भी आ चुके, फिर भी हम लोग का मांग पूरा नहीं हो रहा है। कल्पना मैम से मिलते हैं तो वो खुद बोलती है हेमंत भैया से मिल के बात करके आप लोग का बात रखा जाएगा। तो हम ये बताना चाह रहे हैं, आज एक परिवार हैं और हेमंत भैया से विकलांग के बारे में नहीं दुख तकलीफ सोच रहे हैं, और न कल्पना मैम नहीं दुख तकलीफ समझ रही है कि राज्यपाल नहीं सक रहे हैं। यहाँ जितना भी सरकार मंत्री विधायक आ रहे हैं, सब भाई चला हो रहे हैं, अपना फकीट भरने के लिए तैयार हैं, लेकिन दिव्यांग लोग को कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सरकार दिव्यांग लोग के लिए क्या सोच रही है, क्या समझ रही है? यदि हम लोग का मांग पूरा भी नहीं होगा तो राज्यपाल का वहाँ धरना देने का तैयार है, मुख्यमंत्री का गेट के अंदर धरना देने तैयार है, फिर भी अपना मांग के लिए लड़ के रहेंगे। अपना मांग जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ डटे रहेंगे और डटे ही रहेंगे। अच्छा जीना जी, 365 दिन आप लोग का चला धरना, और ऐसे में आपको धरना का माता कहा जाने लगा है, क्या कहेंगे? देखिए, हम लड़की रह गए, जैसे पहले झांसी की रानी कैसे हुई थी, जब अपना दामोदर बेटा को लेके छलांग लगाई थी ना, उसी प्रकार यहाँ हम एक हिम्मत करके, क्या बोलेंगे, मैंने पहले का इतिहास पढ़ के हम अपना धारणा को आगे बढ़ा रहे हैं। लड़की रह के, हम लड़का है ना लड़की है, उसमें मेरा कोई फ़र्क नहीं है। अपना दिल और अपना ताकत के लिए मेरा फ़र्क है। आज हम लोग का पूरा वर्ष पूरा हुआ है। हम लोगों के लिए खुशी का बात है कि आज हमारा समाज लड़ना सीख रहा है, और दुख इस बात का है कि हमें एक साल तक सरकार के द्वार पे बैठना पड़ रहा है, और उसके बावजूद भी सरकार हमारी मांगों को लेकर हमारे साथ पक्षपात करती है, हमारे साथ भेदभाव किया जाता है, हमें अनदेखा किया जाता है। तो अब तक जो हमारा समाज, जो घरों में अपने परिवारों से या समाज से जो घृणा के भाव मिलते थे, आज उस सरकार से भी देखने को मिल रहे हैं। बड़ा शर्म का विषय है पूरे राज्य के लिए कि दिव्यांगजनों को पूरा झारखंड का सबसे लंबा आंदोलन करना पड़ रहा है, वो भी 2400 घंटा दिव्यांगजन यहाँ पर निरंतर रहे हैं। तो बिल्कुल हम लोगों ने लड़ना सीखा है। जो हमारे मुद्दे
जिसको लेकर हमारे पंचायतों में, ब्लॉकों में हमें ठगा जाता है, उसको लेकर हम राज्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बड़ा फ़ख्र का विषय है और हमें आज इस बात का भी फ़ख्र है कि हम अपने समाज के साथ साथ वृद्धा और विधवा समाज की भी बातों को रख रहे हैं, क्योंकि हमारे समाज के साथ साथ विधवा और वृद्धा समाज जो लाचार, मजबूर, असहाय हैं, उनको भी सरकार ने ठगा है। जब सामान्य महिलाओं को आप मैया सम्मान योजना दे रहे हैं, तो फिर क्यों दिव्यांग, वृद्धा और विधवा के साथ आप अनदेखा करने का काम कर रहे हैं? आज दिव्यांग तो मैया भी है, आज वृद्धा भी मैया दिव्यांग है। माने जो आप मैया को आज सम्मान दे रहे हैं, वो दिव्यांग भी मैया हो सकती है, वृद्धा भी हो सकती है, विधवा भी हो सकती है। फिर उनको क्यों अलग थलग किया गया? तो मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ कि पिछले 24 के जो चुनाव हैं, उसको प्रभावित करने के लिए ये सत्ता का, लालच का गेम खेला गया और वो कहावत कहा गया कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। लेकिन लोग फंसते हैं। आज लालच सर्वोपरि हो चुका है। आज दारू, मुर्गा और नोटों की राजनीति अब बंद हो चुकी है। अब सीधा राजनेता लोग योजनाओं का लालच देते हैं, फ्री का चावल, फ्री की बिजली और फ्री का पेंशन, और इसी स्कीम में हमारी जनता लुभावने लालच में फंसती है। तो बिल्कुल इस लालच के कारण जो सही मायने में जिनको लाभ मिलना चाहिए, उनको हमारे राज्य के नेता लोग ठगते हैं और उन्हीं की थाली का नेवाला वो परोसने का काम करते हैं आम जनता तक। तो बिल्कुल हमारा समाज सशक्त हुआ है। अगर सरकार हमें ठगती नहीं तो शायद हमें लड़ना भी नहीं आता। 1 साल तक का ये जो सबसे बड़ा सफ़र है जो हम लोगों ने तय किया है, बड़ी कठिनाइयों के साथ हमें आपस में लड़वाया गया, फूट डाला गया, वहाँ से भी बात नहीं बनी तो हमें पुलिस प्रशासन के द्वारा धमकाया गया, बहुत तरह के नियम कानून बताकर यहाँ से हटाने की कोशिश की गई। हमारे ऊपर अभी भी एक FIR चल रहा है, हमारे ऊपर केस किया गया है। तो बिल्कुल ये लंबा संघर्ष यात्रा है जो 1 वर्ष नहीं कहा जा सकता है। पिछले 3 वर्षों तक हम लोग लगातार 3 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं और ये सरकार जो है वो मगरूर हो चुकी है, सत्ता के नशे में चूर हो चुकी है। उसके राजनेता को शर्म तक नहीं आ रहा कि राज्य के बगल में जो हमारे महामहिम हैं, उनका दरवाज़ा का 100 कदम का दूरी पे बैठे हुए हैं। यहाँ से मात्र 250 या 300 मीटर का दूरी पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। कई मंत्री कई बार यहाँ गुजर चुके हैं, कई कार्यक्रम यहाँ पर हुए हैं जब मंत्रियों को हमने थाली बजाकर जगाने का कोशिश किया है। कई विधायक मंत्रियों से हम लड़ भी गए हैं कि हमारे मुद्दों को लेकर हमें न्याय दिया जाए। तो ये लड़ाई कहाँ जा रही है, समझना होगा समाज को, हमारी जनता को जो देख रही है और फिर भी लालच में फंस रही है। मुर्गा दारू का राजनीति बंद हो चुका है, लेकिन लालच का राजनीति अभी भी चालू है। इस पर अंकुश कब लगेगा? जो ये सरकार में सत्ता पे बैठते हैं वो क्या सोच कर आते हैं कि उनका बाप का संपत्ति है? ये जनता का सरकार संपत्ति है और जनता न्याय मांगने के लिए जरूर खड़ी होगी। तो जिस प्रकार हमें ठगा गया है उसके लिए हम न्याय मांगने